मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि हमने टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, इसकी पहली वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इज़ अ फ्लूइड विच सपोर्ट्स डिफरेंट इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। यानी कि ये जो हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ये उनको कनेक्ट करने का काम करता है एंड ये फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ब्लड एंड दूसरा होता है लिम्फ। तो चलिए देखते हैं ब्लड क्या है। ब्लड इज़ 55% प्लाज्मा एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कॉन्सिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। यानी कि हमारे हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, जो कि 55% प्लाज्मा एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स, बस इन्हें ही हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि ये एलिमेंट्स जो है ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। Their primary function is to transport oxygen from lungs to cells of the body. अब हमारे ब्लड का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, उन्हें हमारे सेल्स तक पहुंचाना। तो इसमें वही कहा गया है कि जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में, वो मेनली उसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आया है प्योरीफाई होके उन्हें सेल्स तक पहुंचाए, ताकि सेल्स जो है वो ठीक से अपना वर्क कर पाए। Red blood cells are disc-shaped. They are flexible and biconcave, flat and round with depressed center. अब रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है? रेड ब्लड सेल डिस्क शेप के होते हैं। यहाँ देखिए, ये है ब्लड, ठीक है। ब्लड में ये जो दिख रहा है ये वाइट ब्लड सेल है। ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये रेड ब्लड सेल है। ये डिस्क शेप के दिख रहे होंगे आपको, ये है रेड ब्लड सेल। ये छोटे छोटे पिंक कलर के दिख रहे होंगे, ये है प्लेटलेट्स। ये है वाइट ब्लड सेल। इनसे मिलके बना होता है हमारा ब्लड, ठीक है। ये आर्टरी, एक आर्टरी होता है, एक वेंस होता है। ये जब हम हार्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे किसका क्या फंक्शन है। ये देखिए, इस तरह से ब्लड जो है फ्लो करता है। आरबीसी जो है कैसे डिस्क शेप के छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। नेक्स्ट वन इज lymph. It is the fluid supporting surrounding the body cells. It is consists of blood plasma. It contains only white blood cell. तो lymph का काम क्या होता है? lymph का काम होता है हमारे बॉडी में जो सेल प्रेजेंट होते हैं। lymph मेनली ये भी फ्लूइड फॉर्म में ही रहता है, लेकिन ये जो सेल्स प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में उन्हें सराउंड करता है। एंड लिम्फ में जो लिम्फ में सिर्फ ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, यानी कि ओनली वाइट ब्लड सेल मिलकर ही लिम्फ बना होता है। तो हमने अभी क्या देखा? ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ में ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, जो कि वाइट ब्लड सेल से मिलके बना होता है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं मसल टिश्यू। हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, उसके टाइप्स को देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि मसल टिश्यू क्या होता है। Muscle tissue forms the body. It relaxes and contracts to help different organs to perform their functions. तो मसल टिश्यू मेनली जो है हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बने हुए हैं, एंड हमारा बॉडी मेनली मसल से मिलके बना हुआ है। मतलब कि मसल टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी को एंड बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है सबको फॉर्म करने में हेल्प करता है। मसल टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है? ये रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होकर के हेल्प करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। अब देखिए, हर ऑर्गन का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे हार्ट का फंक्शन है हार्ट ब्लड पंप करना, तो उसके लिए हार्ट को एक्सपेंड करना पड़ता है एंड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उस वक्त भी मसल्स का एक्सपेंशन होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मसल टिश्यू इस तरह से हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हेल्प करते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब ये मसल टिश्यू भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू, एक होता है अनस्ट्रिएटेड मसल टिश्यू एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल टिश्यू। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्या है, ठीक है। Striated muscle tissue. Muscles are muscles in our body that have striped appearance. These types of muscles found in arms,
लेग्स, फेस एक्सेट्रा। यानी कि ये जो मसल टिश्यू होते हैं ये स्ट्राइप्ड शेप के होते हैं, मतलब लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, स्ट्राइप स्ट्राइप टाइप के होते हैं इस तरह से। यहाँ देखिए ये है स्ट्रेटेड मसल टिश्यू। ठीक है, ये मेनली हमारे थाई थाई में, फेस में, आर्म्स में, जहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग पार्ट प्रेजेंट है, लॉन्ग लॉन्ग मसल्स प्रेजेंट है, वहाँ पर स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अनस्ट्रेटेड मीन्स, ठीक, स्ट्रेटेड का उल्टा है अनस्ट्रेटेड, ये स्मूथ होता है। ठीक है, एंड इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि ये हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है बिकॉज इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे कि हम हाथ को कैसे मूव करेंगे, हैंड को कैसे करेंगे, फिंगर को कैसे करेंगे, तो ये हमारे ऊपर है। लेकिन कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो उस तरह के ऑर्गन्स, तो वैसे ऑर्गन्स जो इस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक, हम खुद से इन्हें कंट्रोल नहीं करते। कि मतलब हम ऐसा तो नहीं है ना कि हम हार्ट को बोल रहे हैं पंप करने तब वो पंप कर रहा है, नहीं ना। तो हार्ट जो है वो खुद से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उस सारे ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में अनस्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, next one is cardiac muscles. It is involuntary muscles and only found in the walls of heart. जैसे कि अभी मैंने कहा, हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक उसी तरह से कार्डियक मसल्स भी एक टाइप के मसल्स होते हैं जो मेनली ओनली हार्ट के वॉल्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे कि कार्डियक में अनस्ट्रेटेड में क्या डिफरेंस है, तो देखिए, अनस्ट्रेटेड जो है वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कार्डियक मसल्स जो होता है वो ओनली हार्ट के वॉल्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्डियक मसल्स ऑल्सो नोन एज हार्ट मसल, इसे हम हार्ट मसल भी कहते हैं क्योंकि ओनली हार्ट के वॉल पर प्रेजेंट होता है। इट्स अ लेयर ऑफ मसल्स टिश्यू विच लाइज बिटवीन द इंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। ये हार्ट के सरफेस पर ये लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, द इनर एंड आउटर लेयर, मतलब उन दोनों के बीच में ये मसल प्रेजेंट होता है। The inner and outer layer of the heart respectively surround the cardiac muscle tissue and separate it from the blood and the other organs. तो जो हार्ट का जो इनर एंड आउटर लेयर है इसे सेपरेट करके रखता है, ताकि ये ब्लड, इसे ब्लड एंड अदर ऑर्गन से सेपरेट करके रखता है। यानी कि ये मिडल पोर्शन है इंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम का। ये देखिए, ये जो बाहर वाला लेयर है एकदम, ये है इंडोकार्डियम। ठीक है, बीच वाला है मायोकार्डियम। ठीक है, तो यहाँ आपको बीच में एक लेयर दिख रहा होगा जो कि कवर है बाकी लेयर से, तो यही जो है ये कार्डियक मसल है। इसे ये सारे लेयर्स इसे सेपरेट करके रखते हैं ताकि ये किसी और ऑर्गन से जाके अटैच ना हो, क्योंकि स्पेशली हार्ट मसल के लिए ही है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए स्केलेटल मसल का टाइप। यहाँ देखिए कार्डियक मसल ओनली हार्ट के वॉल पर प्रेजेंट होता है। यह है स्मूथ मसल, यानी कि स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड मसल। और ये वाला जो है ये स्ट्रेटेड मसल है जो कि हमारे थाई फेस पर प्रेजेंट होता है। ये है कार्डियक मसल, ये अनस्ट्रेटेड मसल है। तो आज के लिए इतने ही फ्रेंड्स, थैंक यू। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए होंगी तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर मैसेज कर दीजिएगा, या मुझे मेल कर दीजिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।